कई लोग मदर मेरी की मध्यस्थता करता है, कई लोग पहले ज़माने के पवित्र लोग इस दुनिया जो छोड़ के चले गए, परमेश्वर के दासों, उनकी मध्यस्थ लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही मध्यस्थ, मतलब मीडिएटर, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, यीशु के बिना कोई भी बीच वही मध्यस्थ, कोई मीडिएटर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है ही नहीं है। हालेलुया। चलिए हम हमारे वचन में वापस जाएंगे। यहाँ पर प्रकाशित वचन उसके पहला अध्याय उसके 13 वचन में इसी प्रकार लिखा गया है। हालेलुया। उन दिवड़ों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, पांवों तक उसके वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की ये जो रूप, जैसे प्रकाशित वाक्य में जो बता रहा है, वैसे यीशु मसीह जन्म होने से पहले भी दानिएल ने भी देखा है। दानिएल ने लिखे हुए पुस्तक उसके 10 के 5 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है। दानिएल 10 उसके 5। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और एक उभाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसके शरीर फिरोजा का समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पितले के से, और उसके वचनों का शब्द भेड़ों के शब्द का सा था। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म होने से पहले दानिएल भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह की ये जो पवित्र वर्णन यहाँ बता रहा है, यीशु मसीह की वर्णन जब शुरू होने के समय, जैसे 13 अध्याय में जब पढ़ने से पहले मैंने आपको वही बताया कि उनके वो एक पूर्ण परमेश्वर भी है और एक मनुष्य भी है। आज भी पुनरुत्थान पाए हुए पवित्र शरीर से स्वर्ग में पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बैठ के उन्होंने हमारे और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है, बीच वही है। और इस यीशु मसीह को यीशु की जन्म से पहले दानिएल ने भी देख चुका है। हालेलुया। चलिए हम 13 वचन में पढ़ेंगे। और उन दिवड़ों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यहाँ पर क्या है? जो पांवों तक का वस्त्र पहना और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था, ये क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब यह है कि पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए, ये यीशु मसीह की 3 विशेष अधिकारों को दर्शाता है। यीशु मसीह की 3 विशेष अधिकारों को दर्शाता है, दिखाता है, हमें बताता है। यीशु मसीह
तीन प्रकार के उनके जीवन में, तीन अधिकार है उनके जीवन में। उनके जीवन में तीन अधिकार, उनके जीवन में तो बहुत अधिकार है। यहाँ पर यीशु मसीह की तीन विशेष अधिकार के बारे में बता रहा है। सबसे पहला, वे एक अच्छा भविष्य दृष्टा था। हालेलुया। यीशु मसीह एक अच्छा भविष्य दृष्टा था। फिर यीशु मसीह एक अच्छा याजक, एक पुरोहित था। और यीशु मसीह एक बड़े अच्छा राज अधिकारी था, राजा था। हालेलुया। हम देखेंगे सबसे पहला, यीशु मसीह एक भविष्य दृष्टा है। उदाहरण देखेगा, हमने पहले ही पढ़ा है, यीशु मसीह जो कुछ कहे, जो कुछ भविष्यवाणी दिया है और सचमुच हो चुका है। जकाई के पास गया, पेट के ऊपर बैठे थे, बिना देख करके, बिना पूछ करके उनके नाम के साथ बुलाकर उतार दिया। और प्रकाशित वाक्यों में देख ले, उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन में भी लिखा है, जो विश्वास योग्य साक्षी, विश्वास से योग्य है वो, और सचमुच उन जो विश्वास से योग्य है वो सच्चा भविष्य दृष्टा है, सच्चा भविष्य दृष्टा है। और वे सच्चा पुरोहित था, एक याजक था, महायाजक बन के आज परमेश्वर के देना में बैठा है। यीशु मसीह की पुरोहितत्व का जिक्र, पुरोहितत्व को दिखा रहे वहां पे। यीशु मसीह की पुरोहित्व, वो फिर पुरोहित कैसे रहेंगे? अभी का पुरोहित को जैसा है क्या? हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा गया, स्पष्ट लिखा गया है यीशु मसीह की पुरोहित्य वो कैसे है रहेगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 7 के 24 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे स्पष्ट लिखा गया है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहना नहीं देती थी। मतलब अभी के जो याजक लोग, मतलब पौलुस प्रेरित इब्रानियों के लोगों को बता रहा है, जो याजक लोग, जो मनुष्य की रीति से बनाए हुए जो याजक, एक मरेंगे और दूसरा बनेंगे, और वो मरेंगे तीसरा बनेंगे, पीढ़ी बनते ही जाएंगे। फिर बता रहे, उसकी 24 में बता रहा है, पर यह युगायुग रहता है। कौन? यीशु मसीह जो याजक, ये युगायुग रहता है, इस कारण इसका याजक पद अटल है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मृत्यु है ही नहीं। अभी आप पूछेगा क्या यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं मारा है क्या? यस, मारा है, लेकिन यीशु मसीह मर के जी उठा है। यीशु मसीह मर के जी उठा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह मर के जी उठा है। इसलिए वो मर के जी उठकर आज भी जिंदा है। दुनिया में बड़े बड़े नाम चिने हुए लोग आए, लेकिन सब मट्टी की मट्टी चले गए। यीशु मसीह ऐसी व्यक्ति है, मर के जी उठा। मरने से पहले एक दिन बोला, मैं कल मेरे प्राण को त्याग दूंगा और उसको मैं हासिल करूंगा, और वह जी उठा है, आज भी जिंदा है। उन्होंने जब मरा नहीं है और जी उठा है, जिंदा है, तो फिर उनके जगह पे अगला आदमी कौन आएगा? इसलिए बोलता है कि नया नियम में पुरोहित का, याजक का स्थान है ही नहीं, मतलब महायाजक का स्थान है ही नहीं। फिर जो याजक कौन है? मैं पिछली बार बताया, जितने उद्धार पाए हुए सभी परमेश्वर के याजक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसी याजक, ऐसी महायाजक है, आज भी जिंदा है, मृत्यु से जी उठ के आज भी जिंदा है। हालेलुया। और तीसरा बता रहे कि, पहला बताए कि उनकी पांवों तक का वस्त्र पहना और छाती पर सोने का पड़ुखा बांधा। ये मैंने पहले बताया आपको, उनके विशेष अधिकार, 3 विशेष अधिकार को दिखा रहा है, दर्शाता है। पहला है वे
एक विश्वस्त भविष्यद्वक्ता है, गवाह है, और एक विश्वस्त याजक है, और उनकी राज कभी नाश ना होगा, अटल रहेगा। हालेलुया। उनके राज हमेशा बने रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाल के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाल के समान, सोच लीजिए, पाल के समान उज्ज्वल थे, और उसके आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हालेलुया। ये जो विशेष करके जो दर्शन यीशु मसीह की पहले दानियल को भी दिए थे। दानियल की ग्रंथ उसकी 7 उसकी 9 बार आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है। दानियल की पुस्तक उसके 7 और उसके 9 वचन आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अधिप्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए थतथती हुए आग के से दिखाई पड़ते थे। देखिए एकदम स्पष्ट, जो प्रकाशित वचन में जो वचन बताया वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह की जन्म से पहले दानियल को दिखा रहा है। कैसे यीशु मसीह को दिखा रहा है? वहाँ पे एक सिंहासन उन्होंने देखा, वहाँ पर कोई एक अति प्राचीन विराजमान हुए एक व्यक्ति को देखा। उसका वस्त्र हिम सा उजाला, हिम के समान उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, और उसके सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए लटकती हुए आग के से दिखाई पड़ते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी पवित्र वचन आज परमेश्वर हमें देता है। प्रभु यीशु मसीह के वर्णन की यहाँ पर कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वर्णन यहाँ बता रहा है। प्रकाशित वचन में यूहन्ना प्रेरित को जिस प्रकार बता रहा है, यहाँ पर दानियल को भी बता रहा है। यीशु की जन्म से पहले परमेश्वर दानियल को दर्शन देता है पुत्र यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। फिर हम देखेंगे मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 5 उसकी दूसरी वचन में क्या लिखा है? उसका निकला प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यहाँ बता रहा है। मीका नबी की पुस्तक उसकी 5 उसकी 2 में बता रहा है, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होते आया है। हालेलुया। अनादिकाल से यीशु मसीह है, अनादिकाल से यीशु मसीह है। यीशु मसीह कल जन्म नहीं हुआ है, यीशु मसीह अनादिकाल से है। कई लोग सोचता होगा यीशु मसीह क्या जन्म नहीं हुआ है क्या? यीशु मसीह मनुष्य के रूप से धरती पर जन्म हुआ है, लेकिन वे परमेश्वर था। इसलिए यीशु मसीह का यहाँ पर बता रहा है कि वे अनादिकाल से वरन अनादिकाल से होते आया है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8 उसके 58, जॉन चैप्टर 8 वर्स 58, यहाँ पर बता रहे, यीशु ने उनसे कहा, मैं
तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले उसके कि अब्राहम के उत्पन्न हुए मैं हूँ। यीशु मसीह यहूदियों के लोगों को, कोई लोगों से उनसे वाद प्रतिवाद जब हो रहा है, उनसे कहता है अरे मैं तो अब्राहम के पहले मैं था। हालेलुया। अब्राहम जन्म होने से पहले मैं था, इसलिए बोलता है कि वे अनादिकाल से है। हालेलुया। फिर हम कई जगह पे है, कुलुसियो उसकी पहला अध्याय उसकी 16-17 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी है। फिर साम्स 90 में भी है, साम्स 90 अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे भी लिखा गया है। साम्स 90 एक बार वो पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 90 का पहला दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, वहाँ एकदम स्पष्ट लिखा है। भजन संहिता 90 मूसा नबी ने लिखा, उनके भाई हारून की मृत्यु के समय में उन्होंने जो प्रार्थना किया परमेश्वर की ओर, उस प्रार्थना है। यहाँ पर लिखा गया है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। तू पीढ़ी से पीढ़ी से हमारे लिए दाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत के रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कितनी स्पष्ट दिया गया है। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक वे ही परमेश्वर है। उनके बिना कोई परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर बता रहा है यीशु मसीह की वर्णन, पहला वर्णन इसी प्रकार हमें हम सुना है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसके आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हालेलुया। फिर उसके 14 वचन में फिर आप वापस जाएंगे, फिर उनकी वर्णन बता रहा है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। यीशु मसीह की आग के बारे में वर्णन कहा रहा है। उनकी आंखें आंखों की ज्वाला के समान है। हालेलुया। फिर वापस दानियल की ग्रंथ उसके 10:6 में जाएंगे, वहाँ पर लिखा गया है, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी। उसके आंखें, आप लोग पढ़िएगा दानियल की पुस्तक उसके 10:6 में लिखा गया है, यीशु की आंख, परमेश्वर की आंख जलते हुए दीपक के समान है। इसलिए कहता है, विशेष करके विश्वास लोग, गुप्त कोई व्यक्ति पाप नहीं करना है। कई लोग सोचता है मैं चुप चुप के कुछ पाप करता है, मुझे कोई देखता नहीं है। कई लोग सोचता होगा मैं कुछ चुप चुप के अगर कुछ पाप करते, मैं विश्वासी होने के बाद अगर कुछ गलत काम करेंगे, अगर मुझे कोई नहीं देखेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन आपको यह समझना है अरे प्रियो, यीशु मसीह की आँख सारी जगत में भटकता है। उनकी दृष्टि से कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। हर एक व्यक्ति की बात, लेन देन, सोच विचार यीशु के सामने खुला है, कोई पर्दा नहीं है बीच में। इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे चिप नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों की सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट है। यीशु मसीह के आंख के सामने किसी भी काम चुप नहीं है प्रियो। सब बात क्या लिखा है, पौलुस ने क्या लिखा है यहाँ पे, सब बात खुली और प्रगट है। हम जो चुप चुप के जो काम करता है, पति पत्नी को चुप चुप के कुछ काम कर सकता है, पत्नी पति से चुप के कुछ काम कर सकता है,
बेटा बेटी माता पिता से चुप चुप के कुछ काम कर सकता है, लेकिन यीशु से चुप के कोई काम नहीं कर सकते प्रियो। हालेलुया। आपके और मेरे हर एक बातों को समझने वाले हैं हमारे यीशु। उनकी आंख उज्जवल ज्वाला के समान है। हालेलुया। अच्छा, उसके 15 वचन में फिर क्या लिख रहा है?